भाई घूमने फिरने के फायदे तो बहुत है, लेकिन सत्यप्रिया एक नुकसान भी है। क्या? मेरी स्किन रिएक्ट कर जाती है और मैं टैन हो जाती हूँ। तो अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकती हो। ये जो तुम्हारी परेशानी है ये तो हम सबकी परेशानी है, और इसका एक ही सोल्यूशन है कि भाई अपने स्किन का ख्याल रखें, अपने स्किन को समझें, ख्याल रखें और उसके बाद अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें। सब कुछ ट्राई कर लिया, काश कोई ऐसा साइंस होता ना जो थोड़ी हेल्प करता इस पे मेरी स्किन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में, क्योंकि ट्रैवलिंग के बाद ना अति हो जाती है खराबी की। हाँ, साइंस है, और साइंस आजकल हमारे लिए पाना ना बहुत आसान भी है। कैसे? ONDC के जरिए। और आज तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तुम्हारी जो तकलीफें हैं स्किन के प्रोडक्ट्स को ढूंढने और उनको ऑर्डर करने के लिए, वो सब हम रिजॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ है द डी केयर की फाउंडर दीप्ति रामचंद्रन जी। बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका। धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। डी केयर, द डी केयर में डी जो है वो किस लिए है, और आपने कैसे सोचा कि जब आप एक बिजनेस की शुरुआत करना चाहती हैं देन इट हैज टू बी दिस, हाउ डिड द आइडिया इमर्ज? अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी मेरा ब्रांड का नाम द डी वेव है। हाँ। एंड डी जो है मेरे नाम से है, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ डुअल मीनिंग ऑफ डर्मा। और पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल ये जो जनरेशन है हम सारे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सोशल मीडिया से, तो उसमें हमें बहुत सारे ट्रेंड्स देखते हैं, नए नए ट्रेंड्स देखते हैं, कोरियन वेव, जापानीज वेव। तो उससे मुझे लगा कि एक और चीज़ है कि हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। I mean, किसी को देख लिया कुछ यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स, हमने अच्छा चलो ये ट्राई कर लेते, वो ट्राई कर लेते, और हम सब कुछ ट्राई कर लेते और सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता। तो मुझे कहीं लगा कि क्या मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, और क्या ये मतलब असलियत में वर्क भी करेगा कोई ऐसा प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वेव मेरे नाम से क्यों ना शुरू किया जाए, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक होगा, जो कि बहुत ही साइंस बैक्ड होगा। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने सोचा कि इस फील्ड में उतरना चाहिए, स्किन केयर में, स्पेशली जब मेरे बच्चे भी है, दो डॉटर्स है। आपको पता है लड़कियां कितनी इन्फ्लुएंस होती है इन सब चीज़ों से। तो फिर मुझे काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा, ना कि सिर्फ मेरे बच्चों की तरफ बट ऑल्सो जनरेशन, नई जनरेशन की तरफ। उनको नॉलेज होना चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो मैंने फिर अपने हमारे कंपनी का नाम सह्याद्री बायो लैब्स है, जो कि मेरे डैड ने शुरू की थी, मिस्टर MP रामचंद्रन ने, जो कि फाउंडर है ज्योति लैब्स लिमिटेड की भी। अच्छा। एंड तो उनसे इंस्पायर होके ही मैंने भी शुरू किया है बिजनेस। एंड तो हमारा खुद का R&D लैब है, सब कुछ है, R&D टीम है, खुद का है, कुछ भी आउटसोर्स नहीं है। एंड खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है, क्योंकि हमको ये बहुत ज़रूरी था कि ये क्वालिटी में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। जब हमारा खुद का फैक्ट्री है, खुद का R&D है, पूरा 100% कंट्रोल होता है क्वालिटी पे। तो हमने ये सोचा कि ट्रेंड्स को ना फॉलो करे, रियल रिसर्च को समझे, रियल स्किन की बायोलॉजी को समझे, एंड स्पेशली हम जैसे कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, बट आर दे मेड फॉर इंडियन स्किन? तो ये बहुत बिग क्वेश्चन, तो ये बहुत जरूरी था कि हम इंडियन स्किन को पहले समझे, क्योंकि हमारा स्किन जो है रिएक्ट करती है, क्या हम खाते हैं, हमारा क्लाइमेट कैसा है, हम किस चीज़ से क्या क्या चीज़ें हमारी स्किन को अफेक्ट करती है। हमको पता है हमारे कितना पोल्यूशन है आजकल, हम कुछ भी खा लेते हैं, अभी कितना कंट्रोल करेंगे हम भी। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए, हमारे बायोलॉजी को समझते हुए, हमने सोचा कि ऐसा कोई साइंस या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए जो कि इंटरनली आपके स्किन को हील करे। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट या ब्यूटी ब्रांड नहीं है, ये एक वेलनेस ब्रांड है। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट्स है, जो स्किन केयर रेंज है द डी वेव का, इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। ओके। और वो क्यों है? क्योंकि ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, एंड प्लांट्स की मैं बोल रही हूँ, वो जो होते हैं वो उनमें एक इनेट क्वालिटी होते हैं उस प्लांट्स के। तो जो स्टेम सेल्स हम यूज़ करते हैं, उस प्लांट्स की इनेट क्वालिटी को हमारे स्किन के अंदर जाके वो जो एक्टिव्स जो ज़रूरी होते हैं स्किन के जो भी इश्यूज है या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए,
वो सेल्यूलर लेवल तक जाके उसको सॉल्व करती है। तो इस टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया है। तो इतना आपने दीप्ति जी डीप रिसर्च किया है और प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो डेफिनेटली I'd like to try. Also, AI बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट कर रहा है। क्या लगता है आपको कि डी वेव में कैसे आप AI को इन्फ्यूज करके और कस्टमर स्ट्रॉन्ग करेंगे? तो AI आजकल हर जगह छाया हुआ है। हर चीज़ को हम AI से ही यूज़ मतलब लैंग्वेज में ही बोलते हैं। तो AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हम मतलब मशीन लर्निंग होता है, वो ट्रेंड्स को या फिर वो डेटा को एनालाइज करता है और उस हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन देता है और वो बहुत हेल्पफुल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस न्यू अगेन, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि वो साइंस है, मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को हमारे कंज्यूमर्स को हेल्प करने में यूज़ किया जाए। तो हमने हमारे एक एनालाइज़र है, स्किन एनालाइज़र, हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेगी आराम से। आप उसको यूज़ करेंगी तो मतलब आपका आप पिक्चर अपलोड करो या फ़ोटो लो, प्रॉपर लाइटिंग में ऐसा आप अपलोड करोगे, आपके चेहरे के अच्छी और नॉट सो गुड चीज़ें आपको बताएगी। ना कि हाँ, एक और आइडियल मतलब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे ब्रांड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये है कि किसी को इन्फीरियर ना दिखाए, किसी की इनसिक्योरिटीज़ पे फीड ना करे, अरे आपकी इसमें ये कमी है, वो कमी है, अभी इसको सुधारो, भागो इसके पीछे। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जब ये यूज़ किया, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि लोगों को ये बताए, ये समझाए कि आपकी स्किन में क्या क्या चीज़ें अच्छी भी है, ताकि वो कॉन्फिडेंस बढ़ती है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये AI एनालाइज़र के थ्रू हम ये बताते हैं कि आपकी स्किन में क्या अच्छी है और क्या आप सुधार सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये वेलनेस है, ये हेल्थ रिलेटेड है। तो तो उसी प्रकार से हमने ये AI को यूज़ किया है, उसी प्रकार से हमने इसको ट्वीक किया है, ताकि लोगों को समझे ये प्रॉब्लम्स होती भी क्यों है और क्या ये कितनी जल्दी सॉल्व हो सकती है। मतलब फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको पता है स्किन है, नेचुरल है, उसको टाइम लगेगी, इसको आप क्विक फिक्सेस नहीं कर सकते। ये तो बात हुई प्रोडक्ट की दीप्ति जी। द डी वेव जब ONDC के साथ जुड़ा, तो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर क्या फर्क दिखा, कि क्या आपको फायदे मिले ONDC के साथ जुड़ने में? बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। आई वुड से कि ONDC जो है ना, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक मूवमेंट है। क्योंकि कोई भी एक नया ब्रांड जब आता है, ठीक है, हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, फिर हमारे खुद के वेबसाइट्स होते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो वेबसाइट्स अपना खुद नहीं बना सकते हैं, तो वो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे कि ऑनबोर्डिंग में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है, फिर बाद में ऑनबोर्ड कर लिया हमने, तो कौन से जो ब्रांड्स ज़्यादा स्पेंड करती है एड्स पे, उस पे वो ऊपर दिखती है, उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पैसा चाहिए। बट जब आप एक न्यू ब्रांड हो या फिर एक यंग ब्रांड हो, आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, तो ONDC इन सब चीज़ों को बहुत आसान कर देती है। ऑनबोर्डिंग तो मुझे पता भी नहीं चला, मतलब कैसे हो गया, इट वॉज सो क्विक। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपको पता है कि आप क्या दे सकते हो, आपके खुद के टर्म्स है, मतलब यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन क्या बोलते हैं, उनके टर्म्स नहीं होते, हम हमारे टर्म्स डाल सकते हैं, हम हमारे प्राइसिंग डाल सकते हैं, हमारे ऑफर्स हम खुद ही सोच सकते हैं, लॉजिस्टिक्स इजी है। सो ऑल इन ऑल इट्स ब्लेसिंग फॉर आई वुड से फॉर एनी बिजनेस टू थ्राइव। कस्टमर बेस में इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ आपको उसके बाद? या डेफिनेटली, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है ना, जब हम कोई अगेन स्पेशली एक ब्यूटी ब्रांड, नॉट अ ब्यूटी ब्रांड बट ऐसे कोई भी वेलनेस ब्रांड हो, ब्यूटी ब्रांड हो, फैशन ब्रांड, व्हाटएवर, सबसे पहले हम टारगेट करते हैं Tier 1 सिटीज़ को, ठीक है, और थ्रू एनी प्लेटफॉर्म। लेकिन फिर Tier 2, Tier 3 सिटीज़ जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा तो कस्टमर्स उधर रहते हैं और हम उनको पहुंच नहीं पाते, स्पेशली जब हम D2C ब्रांड है। तो उसके लिए ONDC बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि उनकी पहुंच वहाँ तक है। एंड मतलब
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने की वो जो कैपेबिलिटी मिल जाती है ONDC से, वो बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है कोई भी ब्रांड के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए। अभी आपने जिक्र किया ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस का कि लोगों के लिए ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस कई बार दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि उनके पास उस तरह के साधन नहीं होते, कभी उनके पास उस तरह की समझ नहीं होती कि किस तरह से ऑनबोर्डिंग करना है। ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा द डी-वेव का, जब हम ONDC के साथ ऑनबोर्डिंग की बात करते हैं? हाँ, तो जब हमने पहली बार अप्रोच किया कि हमको ऐसा ये इस पे ऑनबोर्ड होना है, एंड हम भी नई एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये नई चीज़ें, तो हमको पता चला कि ऑनबोर्ड तो हम हो गए आराम से एक प्लेटफॉर्म से, लेकिन हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हम ऑलरेडी अवेलेबल हो जाते हैं सिर्फ इसके एक ऑनबोर्डिंग से। तो इससे हमको इतनी ज़्यादा रीच मिल जाती है, हम सोचे अरे ये तो बहुत ही आसान था। तो मैं तो कहूँगी कि सारे मतलब बिजनेसेस को ये जितना बढ़ावा मिलेगा, और जैसे कि हमारा UPI इतना अभी हमारा UPI के बिना तो काम नहीं चलता, सिमिलरली इस चीज़ को भी आगे बढ़ाने से हमारा देश, एक्चुअली द बिजनेस ऑफ आवर कंट्री विल इंक्रीज एंड इम्प्रूव। टाइम लगा आपको ऑनबोर्ड करने में? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन? मैं बोलूँगी 3-4 दिन से ज्यादा नहीं। एंड ऊपर से फ्रॉम द बिगिनिंग टू पूरा सिर्फ 3 से 4 दिन में? एंड ऑल्सो उनका जो सपोर्ट मिलता है ना, मतलब हमको सिर्फ मैसेज करना या कॉल करना, एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। और ऑर्डर जल्दी मिलने शुरू हो गए ONDC? वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा आपको ज्यादा एड्स पे स्पेंड नहीं करना, ये नहीं करना है, तो क्योंकि वो रीच ज्यादा है, आपको कस्टमर्स बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, बहुत जल्दी वगैरह भी वो लोग ही मैनेज करते हैं आपका? सॉरी, SEOs वगैरह भी वही लोग मैनेज करते हैं? हाँ, सब वही मैनेज करते हैं। और हमारा जो भी हम भी हमारे वेबसाइट पे या कुछ भी करेंगे तो उसका रिजल्ट भी उनको मिल जाता है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ डीडी मॉर्निंग शो पर आई, आप डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़ी। आपको द डी-वेव को शुभकामनाएं, और हम सब के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि द डी-वेव और इस तरह की तमाम कंपनियां जो ONDC के साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे लगता है जस्ट ऑन आवर फिंगर टिप्स वी हैव एक्सेस टू सो मेनी थिंग्स, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म, ये एक नेटवर्क है, एक ओपन डिजिटल नेटवर्क है जो कंज्यूमर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और बिजनेसेस को साथ लेकर आता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।